वेलकम अगेन टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। जैसे अभी तक तो हमने ये सीख लिया है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं फंक्शन को। इसमें थोड़ी सी बात कर लेंगे कि कुछ केसेस में हमें पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे। फिर आगे चल के हम डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे, जिससे पता चलेगा कि हम अप्रॉक्सीमेशंस में कैसे यूज़ करते हैं ये डिफरेंशियल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ले रखा है बच्चों। अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि हम किसी भी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, लेट्स से यहाँ पे, तो उसका मतलब होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे कर्व पे, ये उसकी स्लोप को बताएगा, राइट। मतलब लेट्स से अगर ये पॉइंट एक्स नॉट है तो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करके उस कर्व में अगर एक्स नॉट की वैल्यू डालें तो हमें वो इस लेट्स से थीटा वन टेंजेंट की स्लोप हमें देता है, राइट। तो एक तरह से अगर हम बताना चाहते हैं कि कब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वैसे तो मैथ्स में बच्चों इसको बहुत ही हमने रिगरसली डिफ़ाइन किया है, लेकिन इंट्यूटिवली अगर मैं आपको बताऊं तो जिस भी एक कर्व में अगर हम एक यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप अगर बना पाएंगे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट। मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, बेटर समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने दो ग्राफ ले रखा है। आप देख सकते हो दोनों की एक स्पेशलिटी थोड़ी सी है, इसमें एक शार्प कॉर्नर बन रहा है ग्राफ में, राइट। ये स्मूथ नहीं है पूरा, आप देखो तो इस तरह से हम यहाँ जा रहे हैं, एक शार्प कॉर्नर बन रहा है। और इसमें क्या है, ग्राफ हम इसे कहते हैं बच्चों मैथ्स की लैंग्वेज में, ये डिसकंटिन्यूस है। मतलब ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है। आप जैसा एक्स में वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट जा रहे हो, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जब ग्राफ टूट गई है, ब्रेक कर गई है। तो इन दोनों ही केसेस में आप देखो बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं चला जाऊँ तो इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो कि तो यहाँ पर आप देखो बच्चों, हम एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, राइट। आपने देखा है टेंजेंट वो लाइन होता है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे यूनिकली टच करता है। तो अगर एक कर्व में शार्प कॉर्नर बनता है तो आप देख सकते हो उससे बहुत ही सारे इस तरह के लाइंस क्रॉस कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पे हम एक यूनिक टेंजेंट डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देखो, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ग्राफ तो टूट ही गई है। तो हालांकि जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे टेंजेंट अगर कोई कहे तो ये लाइन एक तरह से टेंजेंट हो गई, लेकिन इसकी आप स्लोप देखो तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी, राइट, क्योंकि टैन ऑफ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और मैंने स्पेसिफाई किया है कि स्लोप कैसी होनी चाहिए बच्चों, फाइनाइट होनी चाहिए। तो इस केस में आप देख सकते हो डिसकंटिन्यूअस के केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो नॉर्मली जहाँ भी बच्चों ग्राफ में अगर ऐसे सिचुएशन है कि या तो एक शार्प कॉर्नर बन रहा है या तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, टूटी हुई है, तो दोनों ही केस में हम कहते हैं बच्चों कि डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। या इन अदर वर्ड्स, ये हमारा फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। और अगर ऐसा नहीं है बच्चों, मैं दूसरा एक एग्जांपल आपके सामने क्विकली दिखा दूँ। लेट्स से एक ऐसा ग्राफ है जो हर तरफ स्मूथ है, राइट, बिल्कुल कोई भी इस तरह का शार्प कॉर्नर नहीं है। तो आप देख सकते हो हर जगह ही मैं एक यूनिक टेंजेंट डिफाइन कर सकता हूँ ऑफ अ फाइनाइट स्लोप। तो ऐसी जो एक ग्राफ होती है उसे ही हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है ये फंक्शन, राइट बच्चों। आई होप समझ गए हो आप कि कब डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट करता है, उस केस में हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब शार्प कॉर्नर बनता है या ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। एक नॉर्मल फंक्शंस भी मैं एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ जो आप जानते हो, जो ऐसे डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल हो सकता है y इक्वल्स मॉड ऑफ x, या एक तरह से y इक्वल्स 1/x भी आप कह सकते हो, राइट। उसकी ग्राफ भी कुछ इस तरह की बनती है। तो ये दोनों ही ग्राफ हम कैसे हैं, इस पॉइंट पे 0 x इज इक्वल टू 0 पे डी वाई बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट बच्चों। आई होप आप समझ गए हो बच्चों कब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है और नहीं होता है। हालांकि मैथ्स में आप और भी टाइप के फंक्शंस कुछ इनकाउंटर करोगे, y इक्वल्स साइन ऑफ 1/x टाइप के, जो कि ऑसिलेटरी होने की वजह से डी वाई बाई डी एक्स इनकी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। लेकिन ये सब बातें आप डेप्थ में मैथ्स में पढ़ोगे। अभी के लिए एक तरह से रफ आइडिया देने के लिए, कहीं भी यूनिकली हम टेंजेंट अगर डिफाइन कर पाएँ, यूनिक टेंजेंट ऑफ फाइनाइट स्लोप, तो हम कहेंगे कि हमारी ग्राफ या हमारी फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, समझते हैं डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट और इसे कैसे हम अप्लाई करेंगे फिजिक्स में अप्रॉक्सीमेशन के लिए। तो डिफरेंशियल्स क्या है बच्चों? अगर मैं ऐसे इस सिंबल की बात करूं dx, तो मैथ्स में इस सिंबल dx का कोई मीनिंग नहीं है, राइट? क्योंकि हमने तो सिर्फ dy बाई डी एक्स इस तरह से एक रेशियो लेकर के इसे बताया है, और मैंने आपको बताया था कि ये लिमिटिंग वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू को अप्रोच करती है, राइट? इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू। तो लेट्स से बच्चों मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स, राइट? और x में ना एक बहुत ही स्मॉल चेंज हम प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से डेल्टा x का, जिसके करस्पॉन्डिंग ऑफ कोर्स y में भी डेल्टा y की चेंज आएगी। और हमने देखा है कि अगर ये डेल्टा x हम बहुत ही छोटी करते चली जाएं, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो हमें मिलती है हम उसे ही dy बाई डी एक्स या f डैश x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? विच इज़ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x जब डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ना बच्चों, कभी कभी अगर जब ये डेल्टा x हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल हो जाए, तो हम इसे कभी कभी dx से भी रिप्रेजेंट करने लगते हैं, और हम इसे कहते हैं द डिफरेंशियल चेंज इन x, राइट बच्चों? और इसी को हम कहते हैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर वो चेंज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गई है, तो हम इसे कहने लगते हैं द डिफरेंशियल चेंज इन y। तो बच्चों, ये जो दोनों मैंने क्वांटिटीज़ लिखी हैं dx एंड dy, इनकी प्रॉपर्टी एक्चुअली ये है कि ये इस रिलेशन को ओबे करते हैं, राइट बच्चों? मतलब एक तरह से इन दोनों का अगर आप रेशियो लो dy और dx का, तो उस पर्टिकुलर जगह पे जो टैंजेंट की स्लोप है f डैश x की जो वैल्यू है, वो उसके क्लोज, बहुत ही क्लोज अप्रोच करने लगती है। अब आप एक यू माइट बी मिसलेड टू बिलीव कि ये तो अगर मैं इसी को dy बाई डी एक्स लिख दूँ, तो ये सिंपली dx यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, वही किया है मैंने यहाँ पे। लेकिन नहीं बच्चों, मैंने आपको बताया कि dy बाई डी एक्स मैथमेटिक्स के सेंस से अलग अलग रेशियोज नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं बच्चों, ये फिजिक्स के पर्पस में इस तरह से लिखना ना हमें बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जब हम स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे डी ए से, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को डी एक्स से, स्मॉल चेंज इन लेंथ को डी एल से, एंड सो ऑन। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने में बच्चों हमें बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्रॉक्सीमेशन में हेल्प होता है, इसलिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट उन्हें करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड आप ये भी देखोगे इंटीग्रल कैलकुलस में कि इस तरह के नोटेशन से हमें फ़ायदा होता है एक्चुअली, किस तरह से, जैसे हम आगे समझेंगे ढंग से। तो बच्चों, डिफरेंशियल्स का अप्रॉक्सीमेशन में सबसे अच्छा यूज़ फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज निकालने के लिए दिखाई पड़ता है। तो पहले समझते हैं ये फ्रैक्शनल चेंज क्या है। अगर लेट्स से कोई क्वांटिटी है y, और उसमें डेल्टा y अमाउंट से चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो डेल्टा y बाई y को ही हम कहेंगे बच्चों फ्रैक्शनल चेंज। दिस इज़ द चेंज एंड दिस इज़ द ओरिजिनल वैल्यू, राइट? इसे ही हम कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज। और यहीं पे अगर मैं इस फ्रैक्शनल चेंज को मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो उसे ही हम कहते हैं बच्चों परसेंटेज चेंज, यानी बेसिकली डेल्टा y बाय y इंटू 100, राइट? तो हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन ले लिया है y इक्वल्स के एक्स टू द पावर a, राइट? और मैं देखना चाहता हूँ कि x में अगर हम एक चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो y में कितनी चेंज आएगी, कितनी फ्रैक्शनल या परसेंटेज चेंज आएगी, राइट? तो देखते हैं। लेट्स से हमने दोनों ही तरफ लॉग ले लिया नेचुरल बेस में, ln y इक्वल्स ln k प्लस a ln x, राइट? अब लेट्स से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे मिलेगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, ये तो 0 हो गया, और इधर 1 बाई एक्स, राइट बच्चों? अब आप चाहो तो मैं इसे रीअरेंज करके कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, डी वाई बाई वाई इक्वल्स ए टाइम्स डी एक्स बाई एक्स, राइट? अब आप इसे ना, मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को डी एक्स और डी वाई को एक स्मॉल चेंज इन एक्स वर्सेस एक स्मॉल चेंज इन वाई की तरह पढ़ो, राइट? तो अगर जब तक हम डी एक्स में एक स्मॉल चेंज प्रोड्यूस कर रहे हैं और डी वाई में एक स्मॉल चेंज प्रोड्यूस और हो रहा है, तो अगर वो चेंज बहुत ही स्मॉल है प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स के लिए, तो हम उसे इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, राइट बच्चों? तो आप लिख सकते हो दैट द फ्रैक्शनल चेंज इन y इक्वल्स a टाइम्स द फ्रैक्शनल चेंज इन x। तो आप देख सकते हो जो फ्रैक्शनल चेंज x में प्रोड्यूस हुआ, y में वही चेंज a से मल्टीप्लाई होकर प्रोड्यूस होगी, राइट? थोड़ा सा एक तरह से लॉग की प्रॉपर्टी हमें दिख रही है, राइट?
क्योंकि लॉग का सहारा लेकर के ही हमने इसकी एक तरह से ये रिलेशन तक पहुँचे। इसी में एक और बात मैं लिख सकता हूँ बच्चों, दैट द परसेंटेज चेंज इन y इक्वल्स a टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन x, राइट बच्चों? बिकॉज ऑफ कोर्स इसी इक्वेशन में हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट बेसिकली मीन्स द परसेंटेज चेंज इन y एंड x। इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा जनरलाइज करूँ बच्चों, तो अगर लेट्स से मुझे एक फंक्शन दे रखा है k इक्वल्स सम x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू z टू द पावर c, तो एक ट्रेंड को पकड़ते हुए मैं नेचुरल रिजल्ट ऐसा ही बना सकता हूँ, दैट द परसेंटेज चेंज इन k इक्वल्स a टाइम्स द परसेंटेज चेंज in x plus b times the percentage change in y plus c times the percentage change in z, राइट बच्चों? आई होप आप समझे हो। एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, लेट्स से गिवन है दैट वॉल्यूम, हम स्फेयर की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस चेंज करती है 2% से, राइट? तो हमसे पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। तो अब आप सोचो नेचुरली, जब 2% चेंज हम कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी चेंज है ये, राइट? वॉल्यूम में भी उसी हिसाब से क्यूब के ऑर्डर से चेंज प्रोड्यूस होगी। तो ये डिफरेंशियल का अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट? क्या है डिफरेंशियल का अप्रॉक्सीमेशन बच्चों? दैट द परसेंटेज चेंज इन v, आप देख सकते हो अब ये तो कांस्टेंट है और यहाँ पे वेरिएबल तो यही है और इस पे पावर 3 है, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन r। और हमारे पास डेटा गिवन है दैट वो 2% से चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम में बच्चों कितने की चेंज प्रोड्यूस होगी? 6% की, राइट? तो ऑफ कोर्स ये हम अप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब चेंजेस आर वेरी स्मॉल, राइट? 2%, 1% ऐसे ऐसे चेंजेस रहेंगे बच्चों, तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशियल्स के कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज नहीं कर सकते, बिकॉज फिर ये जो रिजल्ट हमने यूज़ किया है वेरी स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x का, हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये बात याद रखना है बच्चों। ये डिफरेंशियल वाली जो अप्रॉक्सीमेशन है जिसका एक जनरल रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है, ये हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब परसेंटेज चेंजेस बहुत ही छोटे हैं। आई होप आप समझे बच्चों डेरिवेटिव्स। मैं चाहूँगा थोड़ी आप प्रैक्टिस कर लो किसी मैथमेटिक्स की बुक से, एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस एक तरह से एंड हुआ। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों इंटीग्रेशन की ओर, इंटीग्रल कैलकुलस की ओर, और उसे समझेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।